Hello everybody, now we are discussing the important questions for the thermodynamics which are very useful in case of your school exams, and firstly I am discussing the important topics which you should cover. तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको कवर ज़रूर करने चाहिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ध्यान से देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, उनके एग्जांपल जैसे ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए, इनकी डेफिनेशन एग्जांपल के साथ। फिर आपको पढ़ना चाहिए कि स्टेट फंक्शन की डेफिनेशंस आपको करनी चाहिए कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जी, ये सारे स्टेट फंक्शंस हैं जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, पर पाथ फॉरवर्ड पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एग्जांपल्स के साथ। देन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन तो आपको काफ़ी अच्छे से आती होगी, साथ में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको करना है। देन इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन सिर्फ आपको याद करनी है। रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन एनसीईआरटी ने पहले से दी हुई है, इरिवर्सिबल की जस्ट उसके ऑपोजिट है। डेरिवेशन फॉर दी वर्क फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेरिवेशन फॉर वर्क आपको करनी है फॉर दी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। अलॉन्ग विद दैट रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल के लिए भी आपको करना है, आप इन दोनों के लिए आपको करना है, इरिवर्सिबल के लिए भी करना है और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी आपको वर्क का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको किस किस के लिए आपको आना चाहिए? फॉर द फ्री एक्सपेंशन के लिए आना चाहिए। फ्री एक्सपेंशन का मतलब हो गया एक्सटर्नल प्रेशर आपका जीरो हो गया। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाता है तो उस केस में वर्क ही जीरो हो जाता है, तो उसमें तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए डेल्टा यू की टर्म में, डेल्टा यू और क्यू की टर्म में। देन आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन आना चाहिए। देन एडियाबैटिक चेंज के लिए दैट इज क्यू इज जीरो। नेक्स्ट इज आपको ये प्रूव करना है रिलेशन दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, ये एनसीईआरटी ने डेरिवेशन दी हुई है। नेक्स्ट प्रूव करना है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी जो है वो एक्सप्रेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर है। ये प्रूफ आता है, मतलब पी डेल्टा वी को आप डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली प्रूफ होता है, ठीक है, जो आपको करने के लिए आएगा। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन आपको करनी है विद एग्जांपल्स। इसमें आप याद रखो हमेशा इंटेंसिव जिसके आगे इन लिखा हुआ है वही इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं। जो भी आपकी प्रॉपर्टी पर मोल या पर लीटर है वो सारी इंटेंसिव होती हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी। डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो दीज ऑल प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटीज़, ठीक है। फिर आपको करना है, प्रूव करना है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये भी आपको प्रूव करना है, ये भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। अब डेल्टा एच नॉट रिएक्शन के दो एक्सप्रेशन है, दैट इज सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला करना है और इसकी एप्लीकेशन करनी है, आपको रिएक्शन पे अप्लाई करना आना चाहिए। देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, इससे भी डेल्टा एच नॉट आर फाइंड आउट की जा सकती है, ये भी आपको अप्लाई रिएक्शन पे करना आना चाहिए। आगे आपको डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन और इनके रिएक्शन लिखने भी आपको आने चाहिए, दैट इज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा एच नॉट कंबशन, डेल्टा एच नॉट एटमाइजेशन, इनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए और इनका रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए। एंड डेल्टा एच नॉट बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये आपको लिखने आने चाहिए। अब देखिए आपको बॉन हेबर साइकिल आपको पढ़ना है, इसमें लैटिस एंथैल्पी की भी डेफिनेशन दी हुई है, वो भी आपको याद करनी चाहिए कि बॉन हेबर साइकिल का यूज़ क्या है और इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट इज़ दी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होते हैं उसका क्राइटेरिया, जिसमें दो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, एक डेल्टा एच टोटल जो है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए या डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो होनी चाहिए, उसका आपको पढ़ना है। और रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस के बीच में रिलेशन भी आपको पढ़ना है, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के, ये तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते ही हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के बराबर होता है। और एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जांपल्स, ये सॉल्ड एग्जांपल करने से काफ़ी हद तक आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाता है। इसके अलावा आपको फर्दर अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि करने हैं। अब आप देखिए, एक आपको डेफिनेशन ऑफ हेज लॉ है, जो कि डेफिनेशन आपने हेज लॉ की एग्जाम्पल के साथ आपने पढ़नी है। हेज लॉ की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ करके ज़रूर से जानी है। अब एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में ये प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जो आपको कवर करनी है। अगर इसमें जो प्रॉब्लम लगे आपको कि आप इजीली कर सकते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, जो आपको टफर लगे वो आप इसे कवर कर सकते हैं,
ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स उसने एनसीईआरटी ने दी हुई हैं जो कि आपको करनी चाहिए इस चैप्टर के ऊपर प्रॉपर्ली कमांड करने के लिए। मोस्टली चैप्टर जो है, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटेक्स या बैक एक्सरसाइज से ही आते हैं या उसके जैसे ही आते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं आते हैं स्कूल लेवल पे अगर हम बात करें तो। अगर आपको हमारे ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and refer to the other people also. Thank you.